नमस्कार, मैं हूँ टीना और जनक में आप सबका स्वागत है। एक भाई को अपनी बहन को किसी लड़के के साथ देखकर उसे टोकना इतना भारी पड़ गया कि वह अब न्यू मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। यह घटना अनंतपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है, जबकि भाई ने सिर्फ उसे एक गलत लड़के से रिश्ता रखने के लिए मना किया था, लेकिन उसका टोकना उसकी बहन को रास नहीं आया। उसने थाने में अपने भाई के खिलाफ ही मौखिक रूप पर शिकायत दे दी कि उसके साथ उसका भाई मारपीट कर रहा है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर थाने ले आई और कई घंटों तक थाने में बैठाए रखा, जबकि बहन और वह लड़का दोनों थाने पर ही मौजूद थे। लेकिन पुलिस ने एक पक्ष कार्रवाई करते हुए युवक किशन भार्वर को ही लॉकअप में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। जब अचेत हो गया और उसकी हालत को देखकर पुलिसकर्मी घबरा गए और उसे न्यू मेडिकल कॉलेज के बाहर ही छोड़कर भाग गए। ये कहना है युवक और उसके परिजनों का। होश में आने के बाद युवक दर्द से कराने लगा। देखिए वीडियो। दर्द हो रहा है, उन्होंने मुझे बहुत मारा, तू चिंता मत कर। दर्द हो रहा है, उन्होंने मुझे बहुत मारा, दर्द हो रहा है, उन्होंने मुझे बहुत मारा। हम तो ये कहने गए थे कि हमको रिपोर्ट दर्ज करानी है, ये कहने लग गया सुबह आना। भैया कौन अधिकारी नाम तो बताओ। बेहोश नहीं हो गया? अरे सुबह कैसे आना, तुरंत गए, पूछ इसको। बेहोश नहीं हो गया था, ट्रेकर छोड़ के गए या पुलिस वाले खुद छोड़ के गए गाड़ी में। कैमरे में आ रहा है वहाँ ट्रेकर छोड़ के गए। आप करवा लेना जो अच्छा लगे, है ना? चले जाएंगे, हम तो जाएंगे। हम आपको ये बता दें कि किशन भार्गव अजय आवजा नगर कच्ची बस्ती का रहने वाला है, जो यूआईटी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त है, जिसने पुलिस वालों से थाने में बैठाने का कारण पूछा था। उसकी कीमत उसे अस्पताल में भर्ती होकर चुकानी पड़ी। कल मैं घर पे था, ऑफिस से आया था, लगभग 9:30 बजे मैं खाना खा रहा था। इतने मेरे भाई का फ़ोन आया कि भैया मुझे जबरन थाने में बिठा रखा है और आप आ जाओ। तो मैं उसको छुड़ाने के लिए गया, भाई मामला क्या है? तो मामला ये कहा कि भाई बहन की आपस में लड़ाई थी, तो उसने मौखिक रूप से कह दिया कि भैया ने मुझे मारा, तो पुलिस वाले बिठा के ले गए उसको। और मैंने पुलिस वाले भाई साहब से बोला कि मैंने कहा अंकल इसको क्यों बिठा रखा है, जब आपके पास लिखित में शिकायत नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो नहीं, हम तो नहीं छोड़े, जो पकड़ के लाया वही छोड़ेगा और वो कल आएगा। मैंने कहा साहब रात भर कहाँ बिठाओगे आप इसको? तो हमने उनसे कहा कि आप इसको समझा के छोड़ दो, तो या लिखित में मंगवा लो, तो अगर ज़्यादा ही आपत्ति है तो उन्होंने कहा तू ज़्यादा नेता गिर रहा है, तेरे को बता। वो मारने के लिए जैसे मेरे ऊपर झपटा, मैंने तुरंत मोबाइल निकाल के वीडियो बना लिया उसका। तो इतने में 4-5 पुलिसकर्मी और आए, उन्होंने मेरे को गर्दन पकड़ के मारा, दूसरों से मारते हुए अंदर ले गए। आप चाहे थाने का फुटेज निकलवा सकते हो, 10:30 के आसपास का समय था। और उन्होंने मेरे को बाहर बिठा के मेरे को दारू पीने का आरोप लगा दिया, जबकि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, कभी दारू के हाथ नहीं लगाया। मेरे ऊपर दारू का आरोप लगाया और मेरी तलाशी ली जैसे, और कुछ भी नहीं, मेरे पास सिर्फ मोबाइल था और यही कपड़े। जब से मैं कोई चीज़ 1 रुपया भी नहीं था, मेरी तलाशी ली, मेरे सारे जो भी भगवान की और चेन थी मेरी चांदी की वो निकाल ली, हाथ से काट दिए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। जब मैं अंदर जाने से मना कर रहा था तो उन्होंने लॉकअप के गेट को तेज़ धक्का मारा और फिर मेरे को साथ और मारपीट करी। और इसके बाद उन्होंने ना, जब मैंने जाने से मना करा और नियम कानून बताया कि साहब आप बिना आरोप मुझे बंद भी नहीं कर सकते और बिठा भी नहीं सकते, तो एक पुलिसकर्मी ने रिवॉल्वर निकालने लगा कि तेरे को सब पता लग जाएगा कानून क्या होता है। और मेरे को बंद कर दिया। फिर वहाँ पे बदमाश गिरफ्तार थे। क्यों निकाले थे? शूट करने के लिए? डराने धमकाने के लिए, वो अब मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे को वो ढक्कन खोल के पूरी हाथ निकाल के बाकी बच्चों को नियम कानून मत बता हम, और उन्होंने मारा, जिससे मैं वहाँ बेहोश होके वहीं गिर गया। तो ये आनंद फानंद में मेरे को उठा के और गेट पे पटक के चले। भाई बहन का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? भाई बहन का झगड़ा आपसी बात थी उनकी, वही कहीं घूम रही थी, भाई ने उसको टोका तो उसने
पुलिस को बुला लिया और बंद करवा दिया उसको। तो पुलिस घर पे आई थी या आप लोग थाने गए थे? घर पे आई थी, घर पे आई थी, क्योंकि मैं तो सीधा थाने में बात करने गया था, भाई आपसी समझाइश करने। रात को मुझे सांस नहीं आ रही थी, मेरे ऑक्सीजन तक लगाना पड़ गया, इतनी बुरी स्थिति थी बिल्कुल। मेरे यहाँ पेट में मारा उन्होंने। वहीं युवक की पत्नी 7 महीने गर्भवती है। पत्नी का कहना है कि मेरे पति के साथ थाने में बेवजह मारपीट हुई है। थानों पर लिखा हुआ है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन इसका उल्टा ही देखने को मिला है। फोन आया था भैया का कि ना आप यहाँ पे आ जाओ थाने में, तो ये चले गए। इनने बोला मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला तबीयत खराब हो रही है। मैं अभी आई हूँ सुबह। मतलब आपको पता ही नहीं था कि क्या हुआ? ये बहन भाई का झगड़ा किस चीज़ को लेकर? मुझे नहीं है मैम पता। उनके साथ जो पुलिस वालों ने किया है अच्छा नहीं किया, उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। बेकसूर, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने हाथ उठाया, इनको मारा। वहीं युवक के जीजा भूपेंद्र भार्गव का कहना है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोटा शहर एसपी को लिखित में शिकायत देंगे। रात को 9 बजे मेरे साले के पास, किशन भार्गव के पास फ़ोन आता है कि इनका भाई जो है मोहित भार्गव, उसको थाने में बिठा रखा है, अनंतपुरा थाने में। तो ये गया पूछताछ करने कि साहब क्या मामला है, किस मामले में आपने उसको बिठा रखा है अंदर। इस मामले में उसको कुछ ना बता के इसके साथ गला पकड़ के मारा पीटी इतनी की गई है और उसको धमकी दी गई है रिवॉल्वर निकाल के। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस मामले में अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो मैं एक ब्राह्मण प्रतिनिधि होने के नाते इस मामले को इतना उठाऊँगा तो ये याद रखेगा पुलिस प्रशासन, तुरंत उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मामला हुआ है, भाई बहन की झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा किस बात के लिए हुआ था? झगड़ा इस बात तो हुआ था, लड़की शाम को गई थी कटिंग कराने के लिए, तो वो लड़की लेट हो गई आने में, तो भाई गया ढूंढने। तो लड़की जब नहीं मिली उसको, तो उसको कहीं ऐसी स्थिति मिली उसको किसी के लड़के के साथ, तो उसने तुरंत समझाया कि भाई घर चल। तो इस मामले में लड़का दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। पीड़ित के परिजनों ने आज थाने जाकर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जो मेरा भतीजा यूआईटी में सर्विस करता है, तो वो आया कि साहब बात बताओ क्या बात है, आप इस बच्चे को क्यों ले आए आप? जो क्राइम किया है उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे हो, उस बच्चे को कह रहे हो। तो इन्होंने मारपीट चालू कर दी उस बच्चे के साथ। हाँ, बिना कहे सुने लिखित में दी है। नहीं, इन्होंने लिखित में कंप्लेंट दी थी उस टाइम? या सिर्फ उस टाइम कोई सुनवाई नहीं हुई साहब, थाने में कोई सुनवाई नहीं हमारा कोई सुनवाई तो हो। उसका जवाब दीजिए कि आपने लिखित में कंप्लेंट दी थी या मौखिक रूप में शिकायत की थी? हमने रात को किसी को भी नहीं दिया साहब। रात को हमारा बच्चा तो हॉस्पिटल में भर्ती है, अब हम कहाँ जाएं, हम तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वहाँ हैं। तो वो बच्चा भर्ती था, तो हमने सारी जाँचें कराई वहाँ। हमारी मैडम भी वहाँ पहुँची हैं रात को, उन्होंने भी अपनी पूरी की जो भी कार्रवाई होगी उसकी पूरी होगी। अब क्या आश्वासन दिया और आप यहाँ क्यों अब तो मैं ये इसलिए बैठा हूँ कि आखिर सुनवाई तो करो, कोई पूछो तो सही हमसे कि आखिर हुआ क्या है। हम सीधे सच्चे आदमी हैं, कोई हम बेईमानी नहीं। सब सस्पेंड हो। हाँ, हम नहीं चाहते कि हम गलत हो, लेकिन बच्चे को क्यों मारा? आप ये बताइए कि बच्चे को निर्दोष तुम मार रहे हो, ये तो कानून तो रक्षा करने वाला होता है। ये बच्चा मांग यही है कि जो भी मारपीट में संलग्न थे, और वो सभी पुलिस वाले जितने भी थे, सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी उन लोगों ने शराब पी रखी थी। 4 से 5 पुलिस वालों ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा है, बाहर घसीट करके लेकर आए हैं। इसके गवाह में इनके दोनों भाई भी हैं। और अगर जनता का ही इस तरह से मिसयूज किया जाएगा, इस तरह से मारा जाएगा, तो अपराधियों में तो विश्वास और आमजन में अपराधियों में तो विश्वास हो रहा है और आमजन में भय हो रहा है। इस तरह के तो पुलिस वाले काम कर रहे हैं। एएसआई साहब थे राधे श्याम जी मंडावत, उन्होंने उनका मोबाइल भी जब्त किया था। वो लड़का वीडियो बनाना चाह रहा था गाली गलौच और मारपीट का, उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। उसके आज पूरे बॉडी पे निशान है। सुबह जाकर के उस लड़के को होश आया है। आज हम यही मांग करते हैं और जनता से भी अपील करते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला भी आपके साथ गलत करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, आप डरिए मत। इस मामले में अनंतपुरा थानाधिकारी ब्रजबाला का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। केंद्र के काफी को मारपीट का तो इसकी मुझे मिला नहीं है, मैं पर्सनली बता रही हूँ। जी धक्का मुक्की का जरूर था, फिर धक्का मुक्की आपस में इन दोनों में पक्ष में हुई थी। मारपीट जैसा तो नहीं, बाकी तो आप जांच कर रहे थे, जांच में क्या नतीजे देते हैं वो। तो मैम आज क्या हुआ है? इसके परिजन भी आए थे, तो क्या मामला दर्ज हुआ है उनके खिलाफ? अभी वो आए थे, वो आप लोग पता नहीं बात करते करते बात करेंगे। रिपोर्ट तो इनकी पड़ी, लेकिन वो साइन नहीं करेंगे रिपोर्ट पर भी। अच्छा, रिपोर्ट मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्या करेंगे? अच्छा हाँ, तो अभी मामला दर्ज नहीं हुआ ना, लिखित में शिकायत दी है क्या मैम? इसमें शिकायत रखी है ड्यूटी पे, लेकिन वो साइन नहीं करके गए। वो कार्रवाई पे जब लिखते हैं ना, उस पर साइन होकर दर्ज होगी वो।
तो बुलाए, बात की उनसे, देखो आगे बच्चे दर्ज कर लेंगे, उसमें क्यों का कोर्ट है ना, बात करेगा जी, वो जांच कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।